नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं संगीता झा। बात करेंगे देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की आज खबरों में। आपको बता दें कि यूपी के बुलंदशहर के खुर्जा में भाजपा द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई। बता दें कि सैकड़ों बाइक सवार हाथों में तिरंगा लेकर निकले और भारत माता की जय के नारों से पूरा शहर गूंज उठा। नगर में जगह जगह तिरंगा यात्रा का फूलों से स्वागत किया गया। भाजपा के जिला अध्यक्ष विकास चौहान ने यात्रा को तिरंगा झंडा दिखाकर रवाना किया। साथ ही इस अवसर पर विधायक मीनाक्षी सिंह, पालिका अध्यक्ष अंजना सिंघल, भगवान दास सिंघल समेत सैकड़ों लोग मौजूद रहे। दरअसल खुर्जा के अस्पताल रोड स्थित भृगु सदन से शुरू हुई यात्रा का नेहरूपुर चुंगी स्थित शहीद स्मारक पर माला अर्पण कर समापन हुआ। बुलंदशहर यूपी खुर्जा में बीजेपी ने तिरंगा यात्रा निकाली। भारतीय जनता पार्टी लगातार विगत कई वर्षों से तिरंगा यात्रा का आयोजन करती आ रही है। पिछली वर्ष भी, उससे पिछली वर्ष भी भारतीय जनता पार्टी ने हर घर तिरंगा अभियान चलाया था। उसी के निमित्त 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक भारतीय जनता पार्टी का हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है। उस अभियान के तहत ये तिरंगा यात्रा का आयोजन आज खुर्जा विधानसभा में हुआ है। इसमें हमारी विधायक माननीय मीनाक्षी जी, अपने चेयरमैन सिंघल साहब, अपनी ब्लॉक प्रमुख, भारतीय जनता पार्टी के सभी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, सभी भारतीय जनता पार्टी के मंडल के कार्यकर्ता, सभी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व के वर्तमान के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता इस यात्रा में सम्मिलित हुए हैं। और बहुत ही भीषण गर्मी है, आज आप भी देख रहे होंगे। और भीषण गर्मी के बावजूद भी आज कार्यकर्ताओं का जो उत्साह था वो देखने को बनता था। आप देख सकते हैं कि स्वतंत्रता दिवस से पहले हमेशा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक मैसेज दिया जाता है कि हम सब एक हैं और हम सब एक होने के वजह से आज आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता, हमारे जिला अध्यक्ष आए हुए हैं, हमारी प्रमुख साहब हैं, हमारे नगर पालिका के चेयरमैन हैं और सभी बहुत जोश के साथ इस यात्रा में शामिल हुए हैं। और ये संख्या हजारों से ऊपर है। और इतनी भीषण गर्मी में, जैसा कि अध्यक्ष जी ने कहा, कि आप लोग देख सकते हैं कि जो कार्यकर्ताओं में, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश देखने को मिलता है वो कहीं और नहीं मिलता। और ये जोश हमारी आज़ादी को लेकर है। भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले हर वर्ष जो 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के ऊपर पर जो 9 तारीख से 15 तारीख, जैसे हमारे जिलाध्यक्ष जी ने बताया, और जिलाध्यक्ष जब से कार्यकर्ताओं में जोश फूकने का काम करते हैं, आज वो जोश दिख रहा है कार्यकर्ता के अंदर। एक एक प्रत्येक कार्यकर्ता सड़क पर है और स्वतंत्रता दिवस के ऊपर जो जोश कार्यकर्ता के अंदर, उसके मन तन में और पूरे शहरवासियों में है। इसलिए एक संदेश गया है कि हम सब एक हैं, भारतवर्ष एक है, भारत एक साथ एकजुट खड़ा हुआ है। सबके खिलाफ जो बाहर की शक्तियाँ हमारी तरफ देख रही हैं, उसको भी एक मैसेज जाता है कि पूरा भारतवर्ष एक माला के मोती की तरह पिरोया हुआ है। इसलिए ज़्यादा ना कुछ कहते, आपको सब संदेश है इस बात का। अब बात करेंगे यूपी के कानपुर की। तो आपको बता दें कि कानपुर में हर घर तिरंगा अभियान के जरिए बीजेपी राष्ट्रवाद के झंडे को और धार दे रही है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत 15 अगस्त को हर घर में झंडा लगाकर एक भारत श्रेष्ठ भारत, अखंड भारत, स्वच्छ भारत, प्रभावशाली भारत, आत्मनिर्भर भारत, दुनिया में तिरंगे का आत्मसम्मान बढ़ाने वाला भारत तैयार करने के लिए राष्ट्र अपनी एकजुटता प्रकट करेगा। कानपुर में तिरंगा यात्रा में शामिल होने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे। तिरंगा यात्रा के पहले उप मुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों संग सर्किट हाउस में बैठक की। इस दौरान मीडिया द्वारा बांग्लादेश पर किए गए सवाल पर उप मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आज कानपुर नगर में एक तिरंगा यात्रा निकालने का कार्यक्रम है, जिसमें संगठन के सभी वरिष्ठ नेतागण भी, हमारे माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी, हमारे पार्षदगण, यह सब उसमें सहभाग करेंगे। और 15 अगस्त को हर घर तिरंगा लगा करके एक भारत श्रेष्ठ भारत, अखंड भारत, शक्तिशाली भारत, प्रभावशाली भारत, आत्मनिर्भर भारत, दुनिया में तिरंगे का मान और सम्मान बढ़ाने वाला भारत, यह तैयार करने के लिए राष्ट्र अपनी एकजुटता प्रकट करेगा। हाँ ठीक है, जो लोग पकड़े जाएं अखिलेश यादव जी, उनको कहने को उनसे उनका लेना देना नहीं है, लेकिन उनसे क्या लेना देना है, उनका क्या रिश्ता है, ये जग जाहिर है। देखिए, बांग्लादेश एक अलग देश है, उसके बारे में विदेश मंत्रालय बोलता है,
लेकिन सबसे बड़ी पीड़ा की बात यही है कि वहाँ जो अल्पसंख्यक हिंदू रहते हैं वो इस समय कष्ट में है और भारत सरकार उसके लिए लगातार प्रयास कर रही है। इस प्रकार की चीज़ें बहुत चिंतित करने वाली हैं, लेकिन दुनिया के किसी देश में अगर हिंदू या बौद्ध या सिख या जैन या अल्पसंख्यक के रूप में रहता है तो उसकी सुरक्षा उस देश के सरकार की जिम्मेदारी होती है। लेकिन बहुत कष्ट उठाना पड़ा, बहुत सारे मंदिरों को नुकसान हुआ है, ये हम लोग आप सबके माध्यम से देख रहे हैं, उसकी पीड़ा है और हमें उम्मीद है कि जल्दी ही इन सारी समस्याओं का समाधान होगा। सीसा मऊ में कमल का फूल खिलेगा। अब बात करेंगे यूपी के ही जरौली की। आपको बता दें कि जरौली बर्रा से अभी की खबर है, जहां अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के द्वारा बैठक का आयोजन केंद्रित कार्यालय जरौली बर्रा में किया गया। सैकड़ों की संख्या में पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष मनोज भदौरिया ने कहा कि यदि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले नहीं रुके तो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के हजारों पदाधिकारी जरूरत पड़ने पर बांग्लादेश कूच के लिए तैयार हैं। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा राष्ट्रपति महोदया एवं प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री ज्ञापन भेजा जा रहा है, जिसमें शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद बांग्लादेश में जमकर हिंसा चारों ओर हो रही है। हिंदू मंदिरों में आगजनी, तोड़फोड़ की घटना की जा रही है तथा हिंदू मंदिर की महिलाओं, बेटियों के साथ बलात्कार कर उनकी निर्मम तरीके से हत्याएं हो रही हैं। श्री भदौरिया ने कहा कि उत्तर प्रदेश सहित अन्य प्रदेशों में भी रोहिंग्या एवं बांग्लादेशी मुसलमान रहते हैं, उन्हें भी देश से बाहर किया जाना चाहिए, अन्यथा वे भी देश के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। उन्होंने संबोधन में कहा कि केंद्र सरकार अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाए और बांग्लादेश को कड़ी चेतावनी दे, जिससे बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके तथा भारत सीमा पर आए हिंदुओं को भारत में शरण देने की मांग करते हुए कहा कि बांग्लादेश में मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन मानवाधिकार की बात करने वाला कोई नहीं है। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर पूरा विश्व चुप है, किसी भी देश ने इसका विरोध नहीं किया। जिलाध्यक्ष मनोज भदौरिया के संबोधन सुनकर पदाधिकारियों ने एक स्वर में जय मां भवानी, भारत माता की जय के जोरदार नारे लगाते हुए विश्वास दिलाया कि सनातन धर्म तथा हिंदुत्व की रक्षा के लिए एक एक सदस्य अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार है। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के जिला कार्यालय में हमारे कार्यकर्ताओं की बैठक हुई और कार्यकर्ताओं में व्यापक रोष व्याप्त है। बांग्लादेश की हिंसक घटनाओं को लेकर हमारी सरकार कड़े से कड़ा कदम उठाए और कड़ा संदेश दे बांग्लादेश को कि हमारे हिंदुओं की, सनातन धर्मियों की रक्षा की जाए, और नहीं तो क्षत्रिय महासभा बहुत आक्रोशित है। जिला अध्यक्ष की हैसियत से अपने जिले के कार्यकर्ताओं का रोष जो व्याप्त है वो मुख्यमंत्री जी को, वह हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को ये अवगत कराना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी इसमें अंकुश लगाया जाए। हम बांग्लादेश में सनातन हिंदुओं का जो कत्लेआम हो रहा है उसके आक्रोश में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा सामूहिक रूप से जिला अध्यक्ष मैं हूं और मेरे द्वारा ये माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय राष्ट्रपति जी को और गृह मंत्री जी को दिया जाएगा। हम मांग ये कर रहे हैं, हम माननीय प्रधानमंत्री जी से कह रहे हैं कि बांग्लादेश सरकार को कड़ा हिंदुओं की कत्लेआम कर रहे हैं, उनकी रक्षा की जाए। आज अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के बैनर तले जो बांग्लादेश हमारे भारतीय भाई बहनों पर अत्याचार कर रहा, हमारे मठ मंदिर तोड़ रहा है, इसके उपलक्ष्य में आज हम लोग प्रदर्शन भी कर होगा और धरना भी दिया जा रहा है और ज्ञापन भी माननीय राष्ट्रपति को दिया जा रहा है। दूसरी, आज एक पेपर में खबर आई थी, वो क्षमा याचना मांग रहे हैं। हमारा समाज इस क्षमा याचना खंडन करता है, क्योंकि आप किसी की मर्डर कर हत्या करते क्षमा मांग लें, ऐसा हमारा संविधान ही नहीं है। इसलिए इनकी मांग को खारिज करते हैं और माननीय सरकार से, मोदी जी से कहना चाहेंगे, हमारा बांग्लादेश हमने ही उनको दिया था, अब हमको वापस चाहिए, क्योंकि वो संभाल नहीं पा रहे, हमारे हिंदू कत्लेआम कर रहे हैं। और जो रोहिंग्या है इनको तत्काल भगाया जाए, क्योंकि ये अवैध रूप से रहे तो यहाँ रहे, जितना हम बांट रहे हैं उतना हमको काट रहे हैं। इनको तत्काल भारत से बाहर किया जाए और सबकी जांच की जाए, और जो अब नागरिकता दे रहे हैं बांग्लादेशियों को, मुसलमानों को, उन पर रोक लगाई जाए,
क्योंकि हम शरण देने कार्य करते तो हैं, पर शरण का गलत दुरुपयोग हो रहा है, इस पर भी रोक लगाई जाए। हम इस कार्य के लिए माननीय अध्यक्ष जी को बधाई देते हैं, जो इन्होंने समय समय पर जन समस्या को उठाते हैं और व्यथा से पीड़ित भी हैं। अगर ये नहीं मानते हैं, क्षत्रिय समाज नहीं, सिख समाज, जैन समाज, बौद्ध समाज तत्काल प्रभाव में आकर आक्रमण भी कर सकता है, अगर ये नहीं मानेंगे तो। मैं अखिल भारतीय छत्तीस महासभा का जिला अध्यक्ष मनोज भदौरिया बोल रहा हूँ। ज्ञापन बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हिंसा हो रही है, उस हिंसा के खिलाफ पूरा क्षत्रिय समाज के साथ साथ अन्य समाज भी बहुत आक्रोशित है और वो एक बताना चाहता है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता है या संदेश देना चाहता है कि वहां बांग्लादेश में बहुत ही कड़ा संदेश दिया जाए, जिससे तुरंत वहां की हिंसात्मक घटना को रोका जा सके और हिंदुओं को सुरक्षित किया जा सके। और यदि प्रधानमंत्री भारत सरकार हम लोगों को परमिशन देती है तो यहाँ छत्री बहुत व्याकुल हैं वहाँ बांग्लादेश की सीमा पे जाने के लिए और अपने भाई जो हिंदू वहाँ फंसे हुए हैं उनकी रक्षा करने के लिए। ये बहुत ही निंदनीय कृत्य है और गवर्नमेंट से और माननीय प्रधानमंत्री जी से और गृह मंत्री जी से ये हम पुनः अपील करते हैं कि जो बहन बेटियों के साथ इस तरह से दुर्व्यवहार हो रहा है, इसको देखते हुए यदि कड़े संदेश के बाद भी बांग्लादेश में हिंसात्मक कार्रवाई नहीं रुकती है तो सरकार का दायित्व बनता है कि सेना की मदद ली जाए और ऐसे कुकृत्य को रोका जाए। अब बात करेंगे शामली की। आपको बता दें कि शामली में व्यापारी संगठन व अन्य संगठनों सहित 2 घंटे बाजार बंद रखकर बांग्लादेश में हो रहे हिंदू पर अत्याचार को लेकर थानाध्यक्ष को ज्ञापन दिया गया। जनपद के थाना भवन थाना में व्यापारियों और समाज सेवी लोगों ने एकजुट होकर आज बाजार बंद किया और फिर थाना भवन घास मंडी में स्थित दयाल आश्रम में एकत्रित होकर दयाल आश्रम से चौक बाजार शामली बस स्टैंड से होते हुए थाना भवन थाना अध्यक्ष को व्यापारी संगठन सहित अन्य सामाजिक संगठनों ने अपना ज्ञापन सौंपा। जैसा कि आप सबको विदित है कि बांग्लादेश के अंदर जो प्रोटेस्ट हो रहा था वो छात्रों का था। एक सुनियोजित प्रोटेस्ट जो ISI द्वारा सुनियोजित था, उस प्रोटेस्ट के खत्म होने के बाद उनकी मांग थी कि यहाँ से सरकार को उखाड़ करके फेंक दें। उन्होंने उखाड़ करके फेंक दिया, लेकिन जो ISI का एजेंडा था, उनका एजेंडा था कि जो यहाँ रह रहे हिंदू हैं, अल्पसंख्यक हैं, उन्हें टारगेट बना गया और हिंदू मंदिरों पर उन्हें तोड़ दिया गया, हिंदू बहनों के साथ बलात्कार किया गया और हिंदुओं को जो वहाँ पुजारी थे उनकी हत्या कर दी गई और हिंदू समाज इससे आहत है। उसी को लेकर के आज थाना भवन नगर में समस्त हिंदू समाज ने राष्ट्रपति जी के नाम एक ज्ञापन दिया है और मांग करी है कि जो बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है वो अतिशीघ्र रुके और भारत सरकार से निवेदन किया है कि वहाँ पर अपनी सेना भेज करके जो अल्पसंख्यक हिंदू है उनकी सुरक्षा का वो बंदोबस्त करें और जो हिंदू वहाँ पर डरा हुआ है, सहमा हुआ है, उसकी रक्षा के लिए प्रत्येक हिंदू समाज आज मन से दुखी है और पूरे हिंदू समाज ने राष्ट्रपति महामहिम के नाम ज्ञापन दिया है और अपना विरोध प्रकट किया है। आज ये जो पूरा ज्ञापन दिया गया, क्या पूरा मामला है? बांग्लादेश में हमारे हिंदू समाज पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ एक जन आक्रोश हिंदू समाज इकट्ठा हुआ और बांग्लादेश सरकार के खिलाफ ये ज्ञापन दिया गया। तो आप क्या चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं जो हमारा हिंदू समाज वहाँ पर है बांग्लादेश में उसे सुरक्षा दी जाए और जिन लोगों ने वहाँ मंदिरों को तोड़ा, जिन लोगों ने वहाँ हिंदू समाज पर अत्याचार किए, उन लोगों को मुकदमा लिख के जेल में डाला जाए। प्रोटेक्शन दे सकती है तो वहाँ के अल्पसंख्यक हिंदू को नहीं दे सकती क्या? या हमें भी बंगाल की तरह भारत में सत्ता परिवर्तन लाकर तख्ता पलट करना पड़ेगा? हिंदू का एक सत्र है आज, जिसकी जितनी आबादी उसकी संख्या, जिसकी जितनी आबादी उसकी संख्या, हिस्सेदारी इतनी है। हम 80% हैं। संविधान के अनुसार पूरे संसार के अंदर कोई भी ऐसा संविधान नहीं, 51% जिसकी आबादी है उसी का देश है। एक ये भारत सेकुलर है, धर्मशाला है। आप बच्चों में रिपीट कर रहा हूँ, हमारे बड़े रिपीट करते हुए आए,
तुम्हें बोगला दिया जाता है। चुनाव आते हैं, अब वो कहाँ गया? ध्रुव राठी के कितने फैन हैं यहाँ पर? कोई भी नहीं है ध्रुव राठी। और वो बांग्लादेशी कितने भाईचारे वाले कितने हैं यहाँ पर? कोई नहीं आएगा यहाँ भाईचारे वाले। अखिलेश क्या कह रहा था? कहने लगा कि उसके हाथरस वाले मुद्दे पर मत बोलो, शांत हो जाओ, क्योंकि उसने जो है ना हिंदुओं को जो है ना बहकाया। कहने लगा हिंदू तो कोई जाति नहीं, मैं हूँ, श्री कृष्ण हूँ। हाथरस वाले केस, और राम रहीम जैसा आया एक, उसके जैसा रामपाल जैसा आया वहाँ पर। ठीक है मित्रों, हिंदुओं को जातियों में, धर्म में बांटा गया है और तुम्हें काटा गया है। संविधान के अनुसार कुछ समय बाद भारत को इस्लामिक राष्ट्र बना लेना इस्लाम की एक नीति है। ये 3-4 टुकड़ों में कार्य करती है। युवा समझ नहीं पाता, जो समझ पाता है वो कर नहीं पाता, और जो करने की इच्छा रखता है वो समाप्त हो जाता है। अब बात करते हैं कानपुर की। आपको बता दें कि कानपुर में सावन के सोमवार पर शहर के प्रतिष्ठित शिवजी के मंदिरों पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, इसके लिए व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखा गया। वहीं कानपुर की काशी कहे जाने वाले आनंदेश्वर परमठ मंदिर में सावन की चौथी सोमवार को देखते हुए लगातार पुलिस मंदिर प्रशासन के साथ बैठक करके मंदिर परिसर की व्यवस्थाओं को परख रही है। वहीं मंदिर में निरीक्षण करने पहुंचे पुलिस कमिश्नरेट के एसीपी कर्नल गंज महेश कुमार ने बताया कि मंदिर के मुख्य दरबार से लेकर मंदिर प्रांगण तक पुलिस व मंदिर के लोग लगाए गए हैं। भक्तों को कतार में खड़े होकर दर्शन कराए जा रहे हैं। इसके साथ ही समय समय पर पुलिस के अधिकारी निरीक्षण भी कर रहे हैं। आपने कहा, ठीक कहा कि यहाँ पर भी हमारे कानपुर नगर का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है बाबा जी का, और यहाँ पर भी बहुत ही भीड़ आती है, तो उसको ध्यान रखते हुए हमने व्यापक व्यवस्थाएं की हैं। और जो आप आप देखेंगे मेन जो गली गेट है, इसके अंदर जो गलियारा है उसमें हमने कई जगह बैरियर से ब्लॉक बनाए हुए हैं, ताकि पब्लिक को कंट्रोल किया जा सके, ब्लॉक वाइज उन्हें छोड़ा जाए, स्टैम्पेड की स्थिति उत्पन्न ना हो। और जगह जगह महिला कांस्टेबल्स और हमने पुलिस की ड्यूटी लगाई है हर बैरियर पे, और महिला आरक्षियों को अलग स्पेशल लगाया गया ताकि वो महिलाओं को कंट्रोल कर सकें। तो ये चीज़ें अच्छी हैं हमारी और व्यवस्थित रूप से चल रही हैं, और हमें उम्मीद है बिल्कुल अच्छे से सब श्रद्धालुओं के दर्शन हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जो हमारा बक्कल पे एरिया है वहाँ पर पूरी पार्किंग की जा रही है, और यूनियन बैंक चौराहे से एंट्री है और इधर से एग्जिट है, तो एंट्री एग्जिट के रास्ते अलग किए हैं हमने। साथ में जो हमारे गंगा जी के घाट है वहाँ पर हमने जल पुलिस लगाई हुई है, साथ ही जो प्राइवेट नाव है कुछ उनको भी हमने लगाया हुआ है, ताकि, और साथ ही फोर्स लगेगी ताकि लोग उधर ना जाएं। जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने व्यापक व्यवस्थाएं की हुई हैं। और जो गैलरी है उसमें लेडीज़ पुलिस को स्पेशल लगाया गया है, क्योंकि कपाट बंद होने के बाद भीड़ बढ़ जाती है, तो महिलाओं की लाइन अलग करनी होती है, जेंट्स की अलग करनी होती है, उसमें महिला पुरुष कर्मियों को लाया गया है। पीएसी भी 1.5 प्लाटून पीएसी है, उसको भी हमने लगाया हुआ है। तो कुछ लोग हमने प्राइवेट कपड़ों में लगाए हैं जो चेन स्ट्रेचिंग या असामाजिक तत्व हैं उनको पकड़ने के लिए, वो मंदिर गर्भगृह के आसपास रहते हैं। तो व्यवस्थाएं ठीक हैं, व्यवस्थित रूप से चल रही हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं चंदौली की। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक सदर के मार्गदर्शन में चेकिंग अभियान चलाया गया। वहीं संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों, अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण के लिए अभियान जारी है, जिसमें मादक पदार्थ की तस्करी की रोकथाम को लेकर पुलिस ने 63,500 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया है। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर और पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अवैध मादक पदार्थ, शराब, पशु आदि तस्करी के विरुद्ध सघन अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत कोतवाली चंदौली पुलिस द्वारा जयरामपुर नवही के पास वाहन चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान एक सेंट्रो कार चेकिंग होता देखकर पीछे मुड़ के भागा। संदेह के आधार पर उसको पकड़ा गया। उसकी डिग्गी से करीब 63 किलो 500 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ है, और अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि वो इसको राउरकेला उड़ीसा से वाराणसी ले जा रहा था। इसके अन्य नेटवर्क के बारे में जानकारी की जा रही है। इस बरामद गांजा की अंतर्राष्ट्रीय कीमत करीब 15 लाख रुपए है। अभियुक्त को और उसके वाहन को और गांजा को कब्जा पुलिस में लिया गया है, और उसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। इसके अपराधी के बारे में जानकारी आपको कहाँ का रहने वाला? ये रहने वाला चांद थाना भभुआ बिहार का है, और इसके विरुद्ध जनपद चंदौली के मुगलसराय में पूर्व से भी एक अभियोग पंजीकृत है, और अन्य अपराधों के बारे में जांच की जा रही है।
अब बात करते हैं कौशाम्बी की। कौशाम्बी के सिराथू में सोमवार को लव जिहाद के एक मामले को लेकर हिंदूवादी संगठनों ने जमकर हंगामा किया, जहां सिराथू से पैदल आए सीओ ऑफिस का घेराव किया। साथ ही प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर वक्त रहते कार्रवाई नहीं हुई तो लाखों हिंदू सड़क पर उतरेंगे। तो वहीं चेतावनी मिलने के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। दरअसल पूरा मामला मोहब्बतपुर पैंशा थाना क्षेत्र के गांव का है, जहां कुछ दिन पहले एक युवती ने वीडियो वायरल कर अपने आप को बंधक बनाए जाने की बात कही, लेकिन बाद में पता चला कि लड़की किसी मुस्लिम युवक के साथ रह रही है और उसी के इशारे पर वीडियो बनाकर वायरल किया गया। लड़की के पिता ने लड़की द्वारा बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन की बात कही। इसकी जानकारी होते ही हिंदूवादी संगठनों में उबाल आ गया। हजारों की संख्या में सिराथू पहुंचे कार्यकर्ताओं ने सिराथू ओवरब्रिज पर विरोध करते हुए आरोपी पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। कौशाम्बी जिले में इस वक्त लव जिहाद एक षड्यंत्र के तहत मदरसा छाप लोग हिंदू बेटियों को अपने भ्रमजाल में लव जिहाद में फंसाकर उन्हें अगवा कर रहे हैं, उनके साथ बलात्कार कर रहे हैं। आज जो यहाँ मामला है वो पैंसा थाना क्षेत्र के एक गांव का है, जहां से एक जिहादी ने हमारी बेटी को अगवा किया है और 15 दिन होने के बाद आज तक बरामद नहीं हुई। 10 दिन बाद मुकदमा लिखा जाता है, जो दिखाता है कि प्रशासन, पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले में बहुत ही लापरवाह रहा है। ये अकेले यहाँ का मामला नहीं है। कड़ाधाम में लव जिहाद, उसमें मुकदमा, पश्चिम सरीरा, सराय अकील, पूरा मुफ्ती, पिपरी जिले के सारे थानों में यह मुकदमे, यह मामले जो साजिश हो रहा है। मैंने इस ज्ञापन में लिखा भी है, अपने यहाँ सैयद सरावा के मदरसे से इस बात की फंडिंग हो रही है। अगली खबर उत्तर प्रदेश से ही है। आपको बता दें कि बांग्लादेश में एक विशेष समुदाय के लोगों द्वारा हिंदू धर्म और हिंदुओं पर किए जा रहे अत्याचार को रोकने के लिए सोमवार को क्षत्रिय महासभा हरदोई और कानपुर के संत समाज के लोगों ने प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। ज्ञापन सौंपते हुए क्षत्रिय महासभा हरदोई और संत समाज के लोगों ने भारत सरकार और सभी दलों द्वारा जल्द ही इस समस्या का हल निकालने का आग्रह किया। बता दें कि बांग्लादेश में हिंदू समाज पर किए जा रहे अत्याचार, दुराचार और विभत्स अन्याय से कुंठित होकर कानपुर के हिंदू समाज, संत समाज आक्रोशित हैं। अब उनके इस अत्याचार से हिंदुओं के सब्र का बांध टूट गया है। इसके खिलाफ लोग सड़कों पर भी उतर आए हैं। वहीं कानपुर में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ वृंदावन के सर्व समाज के लोगों द्वारा पैदल मार्च निकालकर भारत सरकार एवं संयुक्त राष्ट्र संघ से हिंदुओं की सुरक्षा करने की मांग की है। इसके अलावा प्रयागराज में भी हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में एक दिन का उपवास रख विरोध प्रदर्शन किया गया। अब बात करेंगे बिहार की। आपको बता दें कि रविवार को तपती धूप में तेज बारिश के बीच आक्रोश यात्रा मंच के तत्वाधान में राजीव प्रकाश की अध्यक्षता एवं धर्म कुमार एवं मुकेश महासेठ, आदित्य नारायण मन्ना के संयुक्त नेतृत्व में आक्रोश मार्च निकाला गया। बांग्लादेश में जिहादी ताकतों द्वारा हिंदुओं पर हो रहे नृशंस और अमानवीय अत्याचार के विरोध में दरभंगा के सकल हिंदू समाज द्वारा इस आक्रोश मार्च का आह्वान किया गया। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। आपको बता दें कि अगली खबर असम से है। आपको बता दें कि असम में बांग्लादेश में हिंदुओं की हो रही हत्या के विरोध में डिब्रूगढ़ में हिंदू क्रांति दल असम ने विरोध प्रदर्शन किया। ऐसे में आपको बता दें कि भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में तख्ता पलट होने के बाद वहां रह रहे अल्पसंख्यक के हिंदू समुदाय पर हो रहे हमलों व हत्याओं के खिलाफ डिब्रूगढ़ में हिंदू क्रांति दल असम के सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए रैली निकाली। हिंदुओं की हत्या बंद हो, हिंदुओं की रक्षा करो, बांग्लादेशी मुसलमान हाय हाय के नारों से पूरा शहर गूंज उठा। हिंदू क्रांति दल असम के पदाधिकारी ने प्रधानमंत्री मोदी से आह्वान किया कि बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करें। आज हिंदू क्रांति दल से असम के डिब्रूगढ़ जिला से बांग्लादेशी मुसलमानों के द्वारा बांग्लादेश में हिंदुओं का हत्या हो रहा है, मंदिर जलाया जा रहा है, इस्कॉन जलाया जा रहा है और अभी बर्दाश्त करने का समय पार हो गया। भारत का हर घर का हिंदू सर पे आके, जितने भारत में बांग्लादेशी मुसलमान है, डिब्रूगढ़ से लेके जम्मू कश्मीर तक और असम में सबको खेदने का काम शुरू करूंगा जब तक बांग्लादेश में हिंदू का हत्या बंद नहीं होगा। और अभी हिंदू सोने का समय नहीं है, हिंदू अभी जागने का समय हो गया। कब तक इस तरह देश में हिंदू का हत्या होते रहेगा? हमारे पड़ोसी देश में खुलेआम हिंदू का हत्या हो रहा है। आज हमारा हिंदू समाज सोया हुआ है। बहुत दुखित घटना है, बहुत दर्द हो रहा है मेरे दिल में। मैं यही भारत सरकार से मांग कर रहा हूँ, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से
बांग्लादेश से बात करके वहाँ का हिंदू को सुरक्षा दे, और हिंदू को सुरक्षा नहीं दे सकते तो आसाम में जितने बांग्लादेशी रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान घुस बैठे उनको जल्द से जल्द बाहर करे। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के धार में बीजेपी का घर घर तिरंगा अभियान जारी है और इसी के तहत आज केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने टीवीएस चौराहा स्थित शहीद पार्क में महापुरुषों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर उनके बलिदान को याद किया। इस दौरान बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने घर घर तिरंगा अभियान चलाया है और उसी के तहत महापुरुषों के बलिदान को याद किया जा रहा है और घर घर तिरंगा पहुंचाया जा रहा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी का सरकार ने ये आह्वान किया कि पूरे देश में हर घर तिरंगा हो और इसको रैली के रूप में भी हमारे गांव शहर में निकाले और ये राष्ट्रीय त्यौहार है, हर्षोल्लास के साथ मने। वो जितने भी इसमें जिनके बलिदान हुआ उनकी मूर्तियों पे साफ सफाई और साफ सफाई अभियान चलाए और उस रोज सभी को मतलब साफ सफाई करके हमारे महापुरुषों को माल्यार्पण करें। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के ही। आपको बता दें कि सरकार ने संपदा वन ऐप से हो रही रजिस्ट्रियों पर रोक लगा दी है। साथ ही वरिष्ठ जिला पंजीयक अधिकारी ने बताया कि संपदा वन ऐप से अभी तक पूरे प्रदेश में रजिस्ट्रियां की जा रही थी, जिसे हाईटेक का संपदा 2 ऐप 15 अगस्त से लागू किया जाएगा। साथ ही ई-KYC द्वारा क्रेता विक्रेता ऑनलाइन जुड़ने से इसके बाद की फर्जी रजिस्ट्री पर रोक लग सकेगी। संपदा वन जो हमारे यहाँ संपदा चालू है उसको और उन्नत करके संपदा 2 लागू किया जा रहा है, जो अभी मध्य प्रदेश के 4 जिलों डिंडोरी, हरदा, रतलाम और गुना में चल रहा है। यहाँ पूरे मध्य प्रदेश में 15 अगस्त के करीब इसको प्रारंभ किए जाने की संभावना है। तो क्या है, कुछ अलग है क्या इसको रहेगा क्या? हाँ, इसमें ई-KYC से सारे क्रेता विक्रेता जुड़े रहेंगे। नहीं, ये सारी संभावनाएं इससे ख़त्म कर दी जाएंगी जो फोर्जरी वगैरह हो जाती थी। सर्विस प्रोवाइडरों का प्रशिक्षण लगातार चल रहा है अभी हमारे कलेक्ट्रेट के दक्षता केंद्र में, वो उस तरीके से सीख रहे हैं। प्रशिक्षण चल रहा है ना, उनको जिस तरीके से काम करना है संपदा 2 में वो सब सिखाया जा रहा है। ये तो शासन के यहाँ से निर्धारित होगा, तो हम लोगों की तैयारी है पूरे तरीके से कि 15 अगस्त के बाद जब भी लागू होगा हम लोग तैयार हैं। अब बात करेंगे बिहार की। आपको बता दें कि मुंगेर में गंगा का जलस्तर वार्निंग लेवल 38.33 मीटर को पार कर गया है, जिससे निचले इलाके समय नगर निगम के 4 वार्ड 3, 31, 41 और 43 में भी बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है, जिसको लेकर नगर निगम प्रशासन ने भी पूरी व्यवस्था कर ली है। दरअसल मुंगेर में गंगा अब लोगों को डराने लगी है। गंगा के जलस्तर में हो रहे अप्रत्याशित वृद्धि ने निचले इलाकों में तो बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। इधर नगर निगम प्रशासन ने भी बाढ़ को लेकर अपनी तैयारी शुरू कर दी है। जैसे पूर्व वर्षों में आप लोगों ने देखा होगा, नगर निगम क्षेत्र में वार्ड नंबर 3, वार्ड नंबर 31, 41 और 43 वार्ड में ही पानी गंगा के किनारे होने के कारण गंगा का पानी वहाँ पे आ जाता है। तो इसको हम लोगों ने पिछले साल भी मोटर पंप लगा करके पानी हटाया था, इस साल भी यही व्यवस्था रहेगी। उसके अलावा जहाँ जहाँ कम्युनिटी किचन चलाने का आदेश डीएम साहब के माध्यम से मिला है, उसको जिला प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित करते हुए नगर निगम उसको करेगा। और जहाँ जहाँ ऐसी स्थिति होगी कि बाढ़ का पानी घुस रहा है, वहाँ पे भी हम लोग विशेष पंप लगा करके हम लोग वहाँ का पानी हटाएंगे। इसमें डिपार्टमेंट का ही यही प्रावधान है कि जहाँ जहाँ फ्लड का पानी आएगा, एंटर करेगा, उसको वहाँ से हटाने के बाद, पानी को वहाँ से निकासी करने के बाद वहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर और चूना का छिड़काव करना है और डिपार्टमेंट के गाइडलाइन के अनुसार नगर निगम में काम करेगा। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।